कि पुल बनते कैसे हैं। अब आप इस ब्रिज को देखिए, इसके पिलर पानी में हैं। कैसे रुके हैं ये पिलर्स और इन्हें कैसे बनाया गया होगा। नदी का पानी काफी तेजी से बह रहा है। बहते पानी में अगर आप कुछ भी फेंकोगे तो वह भी बह जाएगा, लेकिन पुल बनाने में जो भी सीमेंट, कंक्रीट और दूसरे मटेरियल यूज हुए हैं सब उसी जगह पर रुके हुए हैं। कैसे संभव है ये सब। इस पुल को देखो, यह समुद्र पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, बहते पानी में जो पिलर्स बने हुए हैं ये सैकड़ों सालों तक कई टन के बोझ को अपने ऊपर लेते हैं। ये सब कैसे हो पा रहा है। कैसे ये पुल ट्रेन, बस और हजारों गाड़ियों के भार को सपोर्ट करते हैं। जानेंगे दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि नदी और समुद्र में पिलर कैसे बनते हैं और इन पिलर्स पर पुल कैसे बनते हैं। फिर इतने हैवी लोड ये कैसे सालों तक सपोर्ट करते हैं। ब्रिज के बनने की पूरी इंजीनियरिंग आज बताने वाले हैं। बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बहते पानी में ब्रिज बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। पुल को बनाने के पूरे मैकेनिज्म को आपको बताएं तो ये बड़े बड़े ब्रिज जिन पर रोज लाखों टन का भार पड़ता है, ऐसे ब्रिज को डिजाइन करने से पहले इंजीनियर्स की टीम को कई फैक्टर्स को डेप्थ में एनालाइज और स्टडी करना होता है। जी हाँ, जैसे कि नदी या समुद्र में पानी की गहराई, पानी के बहाव की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी कौन सी है, पुल का कितना भार है और उस पर चलने वाले वाहनों समेत भार का बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया जाता है। इसमें कई महीनों का वक्त लग जाता है। जब हाईली प्रोफेशनल इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की टीम इन सब चीजों का स्टडी कर लेती है, तब जाकर पुल बनाने का काम शुरू किया जाता है। पुल के पूरी तरह से बनने में भी लंबा समय लग सकता है। दोस्तों, नदी और समुद्र पर बनाए जाने वाले पुलों का काफी काम दूसरी साइड पर किया जाता है। जी हाँ, इसमें पिलर्स के ऊपर सेट किए जाने वाले पुलों को तैयार किया जाता है, जिसे डेक या फिर प्रीकास्ट स्लैब कहा जाता है। पिलर्स पर इन्हीं प्रीकास्ट स्लैब को जोड़कर ब्रिज बनाया जाता है, जबकि पिलर्स को ऑन साइड ही बनाया जाता है। मतलब जिस जगह पर ब्रिज को बनाना है वहीं पर पिलर्स को बनाया जाता है। ब्रिज के पूरे लोड को पिलर्स ही सपोर्ट करते हैं। इसलिए पिलर्स बनाते वक्त इंजीनियर्स कई चीजों को स्टडी करते हैं। पिलर्स पर वाटर का प्रेशर लगातार काम करता है, इसलिए इसे वाटर प्रेशर और ब्रिज के लोड दोनों को ध्यान में रखकर इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये ब्रिज बिना डैमेज हुए अपनी जगह पर टिके रहे। इसके साथ ही पिलर का ज्यादातर हिस्सा वाटर के अंदर रहता है, इसलिए यह करोजन रेसिस्टेंट भी होना चाहिए। अगर आसान भाषा में कहें तो पिलर ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इसे ही बनाने में सबसे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि पिलर को ऑन साइड ही बनाना होता है। जिस तरह मकान या कोई दूसरे बिल्डिंग बनाने में सबसे पहले फाउंडेशन को डालने का काम किया जाता है, उसी तरह से पिलर को बनाने से पहले इसके फाउंडेशन का काम होता है। पूरे प्रोजेक्ट के साइज के आधार पर फाउंडेशन का प्लान भी पहले किया जाता है। दोस्तों, पिलर को बनाने के लिए दुनिया का सबसे मजबूत कंक्रीट यूज किया जाता है। नदी और समुद्र में पिलर को बनाने के लिए इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है पानी के बहाव को रोकना और जहां पर पिलर बनाना है वहां से पानी को पूरी तरह से हटाना। लेकिन पानी जितना गहरा होता है, चैलेंज उतना ही बड़ा हो जाता है। तेज बहाव के पानी में पिलर को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पिलर बनाने के लिए सबसे पहले इसके नींव के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, जो पानी को वहां से हटाता है। स्ट्रक्चर को बनाते वक्त इंजीनियर्स पानी के बहाव की रफ्तार, उसके गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी कौन सी है और ब्रिज पर आने वाले लोड का स्टडी करते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर से नींव बनाई जाती है। पुल के नींव को कॉफर डैम कहते हैं। कॉफर डैम का साइज सर्कुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी। इसे बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पाइप्स को एक स्ट्रक्चर में फिट कर दिया जाता है। यह देखने में खाली ड्रम की तरह दिखता है। यह स्ट्रक्चर पूरी तरह से वाटर टाइट होता है। इसका मतलब एक बार यह बनकर तैयार हो जाता है तो दो पाइप्स के बीच में से पानी लीक नहीं कर सकता है। जी हाँ, इसी कारण से नदी का पानी कॉफर डैम के अंदर नहीं पहुंच पाता और बहाव का रास्ता बदल जाता है। इंजीनियर इसके अंदर जाकर काम करके एक मजबूत पिलर बनाते हैं। पिलर बन जाने के बाद फिर ऊपर ब्रिज का काम शुरू होता है। जब कॉफर डैम बनकर तैयार हो जाता है तो उसे क्रेन की मदद से पिलर की जगह पर लाकर पानी के अंदर डाल दिया जाता है। पानी में डालने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है और इसे धीरे धीरे सावधानी के साथ मिट्टी के अंदर तक फिट किया जाता है। इसके बाद कॉफर डैम से पानी को पंप की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद इस स्ट्रक्चर के अंदर एक सूखी और खाली जगह बचती है। इस खाली जगह पर पिलर बनाने का काम किया जाता है। इंजीनियर्स और वर्कर्स अब इसके अंदर रहकर मजबूत पिलर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा होगा तो इस तरह से कॉफर डैम बनाकर पिलर नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले समुद्र में कोई ठोस जगह ढूंढी जाती है। वहां की मिट्टी की जांच की जाती है कि वहां नीचे की जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद उस जगह पर गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप्स ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और वहां से पानी को बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइप्स में सीमेंट और कंक्रीट भरी जाती है। इस प्रकार कई
कई पाइपों को मिलाकर एक एक पिलर बनाते हैं। पिलर बनकर तैयार हो जाते हैं तो ब्रिज के ब्लॉक्स को एक एक करके इसके ऊपर फिट करते हैं। ये ब्लॉक्स दूसरी जगहों पर बनते हैं। साइड पर इन्हें क्रेन या दूसरी मशीनों की मदद से लाते हैं। इन ब्लॉक्स को फिर क्रेन की मदद से ही पिलर के ऊपर पहुंचाते हैं। कई ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर ब्रिज बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था उन ब्रिजेस के बनाने के पीछे की पूरी मैकेनिज्म। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि नदी और समुद्र पर कितने तरह के पुल बनाए जाते हैं। दोस्तों, इंसान ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर ली है। इंजीनियर्स आज के टाइम में कुल 5 तरह के ब्रिजेस बना रहे हैं। इनके नाम है आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और ट्रस ब्रिज। जहां ट्रस ब्रिज का डिजाइन सबसे मजबूत होता है तो वहीं सस्पेंशन ब्रिज को बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा लगता है। सस्पेंशन ब्रिज स्ट्रेचेबल होता है। अब हम 1 बाय 1 करके सभी टाइप्स के ब्रिजेस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीम ब्रिज की। दोस्तों, बीम ब्रिज सबसे सिंपल ब्रिज होता है। इसमें लोड को सपोर्ट देने के लिए पिलर्स बनाए जाते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं, एक बीम ब्रिज है। यह ब्रिज लोहित नदी पर साल 2017 में बनकर तैयार हुआ था। 9.15 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका ब्रिज भारत का किसी भी नदी पर बना सबसे लंबा ब्रिज है। ट्रस ब्रिज का डिजाइन सबसे पुराने ब्रिज डिजाइन में से एक है। यह सबसे शक्तिशाली ब्रिज होता है। ट्रस ट्रायंगुलर शेप में डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर होता है। इसके एलिमेंट्स टेंसाइल और कंप्रेसिव प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अमेरिका के बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक ट्रस ब्रिज है। यह ब्रिज लोअर पटैप्सको रिवर पर बना हुआ है। भारत में आपको कई ट्रस ब्रिज देखने को मिल जाएंगे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील ब्रिज एक ट्रस ब्रिज है। कैंटिलीवर ब्रिज में सिर्फ एक एंड ही सपोर्टेड होता है दोस्तों, जबकि इसका दूसरा एंड हवा में फ्री होता है। इसमें आप सिंपल बीम या फिर ट्रस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्कॉटलैंड की नदी पर बने इस ब्रिज को देखो, इसका नाम है फोर्थ ब्रिज। यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है। इसके साथ ही यह सस्पेंशन ब्रिज ट्रस आर्क ब्रिज के कैटेगरी में भी आता है। इसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आर्क ब्रिज का डिजाइन काफी फैसिनेटिंग होता है। इसका सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट पार्ट इसका आर्क होता है, जो मेटल का बना होता है। जम्मू और कश्मीर के चेनाब रिवर पर बने इस ब्रिज को देखिए, यह एक आर्क ब्रिज है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी है। रिवर बेड से यह 359 मीटर की हाइट पर है। द समर पैलेस का जियोलांग ब्रिज भी आर्क ब्रिज है। गोदावरी ब्रिज भी आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर बना एक आर्क ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज ये आज के समय में सबसे महंगे ब्रिज होते हैं दोस्तों। इसे बनाने में 1 बिलियन तक का खर्च आ सकता है। वैसे तो देखने में सस्पेंशन ब्रिज बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन इसका डिजाइन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके डेक को अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए वर्टिकल सस्पेंडर्स होते हैं, जो केबल्स को सपोर्ट देते हैं। सस्पेंशन केबल्स ब्रिज को पास करते हुए ग्राउंड में फिक्स किए जाते हैं। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर ब्रिज सस्पेंशन ब्रिजेस